हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो इस वीडियो का टाइटल है रामायण अरण्यकांड रावण सीता संवाद। इस वीडियो में आप सभी को सीखने को मिलेगा कैसे रावण सीता मैया को लाती है, कैसे उसे डराती धमकाती है, कैसे निर्भय होके सीता मैया रावण की रक्षा करती है। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। राम के वियोग में अश्रु बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, शोभनय, अब उस राज्य से चयुद्दीन तपस्वी राम के लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। तू उसे विस्मृत कर दे, उसे तुम भुला दो। विशाल लोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकृत ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। मैं जो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तेरे चरणों का दास बनकर रहूँगा। मेरी समस्त सुंदर रानियाँ तेरी दासी बनकर रहेगी। समस्त देव दानव नर किन्नर जो मेरे दास हैं, तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुकी है और अब तेरा पुण्य कर्म ही शेष रह गया है। अब मेरे साथ यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्यगंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करना। सौमुखी, तेरा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करें। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो मोटिवेशनल लाते रहते हैं। उसने पुनः शोभायमान कर धर्म और लोकलाज का भय निर्मूल। यह सब मात्र तेरे मिथ्या विचार है। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण कर के उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसलिए तू निःशुल्क होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इन कोमल चरणों पर अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शौक से कष्ट पाती हुई वेदेही अपने और रावण के बीच में तिनके का ओट करके बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्मपरायण एवं सत्य प्रत्यज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक भी नहीं कर सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक मेरे अपहरण किया होता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल पर ही मारा गया होता। किंतु तू कायरों की भांति मुझे चुरा के लाया है। तेरे इस अनर्गल प्रलाप से ऐसी प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मत रह कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम भी तुझे नहीं मार सकेगा। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरी जीवन काल समाप्त हो चुका है। तेरे तेज, बल और बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता। अरे राक्षस धाम, तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी है कि कमलों में विहार करने वाली हंसनी क्या कभी कुक्कुट के साथ रह सकती है? तू मेरे इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, पर मैं कलंक देने वाला कोई भी काम निंदा नहीं करना नहीं सकती। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित हो गया, क्रोध से भर गया। हे मनोहर हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 माह का समय देता हूँ।
यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला, तुम इसे यहाँ से अशोक वाटिका में ले जा कर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसनियाँ सीता को अशोक वाटिका में ले गई। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पति वियोग और निशाचार्य दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थी। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभाग सीता पति के चरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और चिंताओं से संतप्त हो गई है और प्राण यात्रा भोजन नहीं कर रही है। ऐसी दशा में निसंदेह वे अपना प्राण त्याग कर देगी। अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। खाने योग्य हविष्य का मतलब ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुँचे। उन्होंने निंद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक ना करें, मैं सचीपति इंद्र राम की सहायता करूँगा। मेरे प्रसाद से वे विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएगा। अतः तुम इस हवस्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप्त नहीं कर पाएगी, सता नहीं पाएगी। शक्ति शांति सीता ने उसने कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हैं। इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देववोची लक्षणों का प्रदर्शन करके सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे ईश्वर दशरथ और पिता जनक के तुल्य हैं। मैं आपके हाथों से इस पायसरूप हवस्य दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रदत्त हविष्यों को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गई और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाले निंदा के साथ देवलोक को चले गए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह कहानी कैसे लगी, जो कि एक रावण और सीता मैया के विरुद्ध है। रावण सीता मैया कैसे गई लंका, कैसे अशोक वाटिका में कैसे भय भोए, ये सब बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह स्टोरी अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल की आपको ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार हमें भी आप लोगों की ज़रूरी है, जो कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ट्रू वायरल की तरफ से एक नई सीख देते हुए। सभी वीडियो मोटिवेशनल वीडियो की तरह मैं इस वीडियो से भी अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।